ओके, सो आज अपन देख रहे हैं क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग, एक्चुअली क्लोज पैकिंग क्या है ये देखते हैं। एक्चुअली क्लोज पैकिंग क्या है, जैसा हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो एक दूसरे के पास पास इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में जो खाली जगह है, जो एम्प्टी स्पेस है, वो तो कम से कम रहे और मैक्सिमम जगह को वो ऑक्यूपाई कर ले। तो ऐसा जो पैकिंग जो अरेंजमेंट है उसे अपन क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो अगर अपन इसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे कि द अरेंजमेंट ऑफ constituent particles इन सॉलिड, ठीक है। सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इन विच दे अरेंज such a way that they leave minimum space and occupy maximum space in solid, ठीक है। तो यहां पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखो ये कहना चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो अरेंजमेंट जिसमें वो इस तरह से अरेंज हो कि लीव मिनिमम स्पेस, यानी कम से कम स्पेस को तो खाली छोड़े हो, ठीक है, एंड ऑक्यूपाई मैक्सिमम स्पेस इन सॉलिड, और सॉलिड के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले, जगह को रोक ले, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग। अब एक्चुअली क्लोज पैकिंग की जब हम बात करते हैं, क्लोज पैकिंग, तो क्लोज पैकिंग को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्लोज पैकिंग आपके पास 1D हो सकता है, 2D हो सकता है और 3D हो सकता है। एक तो होता है 1D, एक होता है 2D और एक होता है 3D। 3 तरह का क्लोज पैकिंग होता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो सबसे पहले अपन बात करें 1 डायमेंशनल की। अगर हम 1D या 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात करते हैं, डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग है वो किस तरह की होगी, जैसे आपके पास ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो आप देखो सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस तरह से अरेंज है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, केवल एक ही डायमेंशन के अंदर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसे अपन किसी क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल कब होगा, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है एक रो में अरेंज हो, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रो, ठीक है। एक पर्टिकुलर रो में एक लाइन के अंदर अरेंज हो, उसे अपन क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल। एक और खास बात होती है इसके अंदर कि जैसे इस पार्टिकल को अगर मैं कंसिडर करूं, तो ये कोई भी एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से सराउंडेड होता है, कांटेक्ट में होता है, 2 पार्टिकल के कांटेक्ट में। तो एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो हमारे पास में 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हमेशा 2 होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ध्यान है ना, कि यानी एक पार्टिकल कितने पार्टिकल के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेशन नंबर है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन कांटेक्ट विद 1 पार्टिकल, एक पार्टिकल के कांटेक्ट में कितने पार्टिकल हैं उसे आप 1 डायमेंशनल कहेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसके बाद फिर हम बात करेंगे 2D की और फिर 3D की, ठीक है। तो एक बार ये चलिए अब देखते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कैसी होती है, 2D या 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग।
अब देखो 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में क्या होगा, जैसा हमने कहा कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो 2 डायमेंशनल मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों के अंदर मूव करेंगे, ठीक है। यानी रोज तो होंगी साथ साथ, वो रोज एक दूसरे के ऊपर अलाइन हो जाएंगी। तो आप इसको यूं कह सकते हो when a number of rows of particles की जो रोज होती है ना, particles, a number of rows of particles are placed on one another, उनको एक दूसरे के ऊपर रखोगे, ठीक है, are placed on one another, so they form 2D, ठीक है, they form 2D close पैकिंग। तो वो 2D क्लोज पैकिंग की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये 2D क्लोज पैकिंग भी क्या 2 तरह की होती है हमारे पास में। अगर अपन 2D की बात करें, 2D क्लोज पैकिंग, ठीक है, सो इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 तरह की होगी, एक तो होगी 2D स्क्वायर और एक होगी 2D हेक्सागोनल। अब कैसे बनेगी ये देखते हैं अपन। सो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं हम। एक तो हम देख रहे हैं इसमें 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है, और दूसरी हम देखेंगे 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसको समझना ध्यान से। देखो 2D स्क्वायर में क्या होता है, जैसा हमने बताया कि ये जो हमारे पास 1 डायमेंशनल लेयर है, 1 डायमेंशनल लेयर अपन यूं बनाते हैं, सॉरी लेयर क्या 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, वो इस तरह से होती है कि इस तरह से रो में जो पार्टिकल्स हैं वो अरेंज है, ठीक है, दे आर अरेंज इन अ रो। अब इसके नीचे दूसरी रो लगाऊंगा, तीसरी रो, चौथी रो, तो ये तो पहले 1 डायमेंशन था, फिर वो 1 और एक ये डायमेंशन 2 डायमेंशन हो जाएगा। तो यहां पर इस तरह से इनको अरेंज कर रहे हैं, 1 2 3 लाइक दिस, ठीक है। अगेन थर्ड रो ये इस तरह से अरेंज हो गई आपके पास। फिर 4th रो ये अरेंज कर दिया अपन ने, ठीक है। और अब इन रोज के अंदर अपन खास बात देखें तो क्या देखने को मिलेगी हमें कि देखो ये वाली रो ए है, दिस इज आल्सो ए, दिस इज आल्सो ए। तो इन सबका अरेंजमेंट एक जैसा है, तो इसे अपन लोग क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं ए अरेंजमेंट, ठीक है। ए अरेंजमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सारे जो है वो एक ही अलाइंड है, एक ही लाइन के अंदर है सारी की सारी। दूसरी बात, ये जो रो हमने बनाई है, सॉरी ये जो हमने क्लोज पैकिंग बनाई है, इस क्लोज पैकिंग में अगर मैं किसी एक सेंटर किसी भी एक पार्टिकल को लेता हूं, उसके सेंटर को लेता हूं, ठीक है, और मैं देखता हूं कि कितने पार्टिकल के कांटेक्ट में, उनके सेंटर को ले लेता हूं मैं, जिसके वो कांटेक्ट के अंदर है। तो हर एक पार्टिकल कितने पार्टिकल के कांटेक्ट में, 4 के कांटेक्ट में, ठीक है। इन चारों के अगर अपन इनको मिला दे सेंटर को, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो स्ट्रक्चर क्या है, स्क्वायर है। देखो स्क्वायर स्ट्रक्चर बन रहा है, तो क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है इसलिए आप देखो इसको क्या कह रहे हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसका स्क्वायर नाम क्यों पड़ा, स्क्वायर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब इसके कांटेक्ट में जो पार्टिकल्स हैं उनके सेंटर को मिलाया जाता है तो स्क्वायर बनता है अपने पास में। दूसरा, एक और बात आती है इसमें, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी नहीं, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर ले रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कोई भी पार्टिकल कितने पार्टिकल के कांटेक्ट में है। तो यहां हम देख पा रहे हैं कितने के कांटेक्ट में है, ये एक पार्टिकल जो है वो 4 के कांटेक्ट में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद एक चीज और आती है इसके अंदर, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है एक्चुअली, यहां लिख रहा हूं मैं, पैकिंग एफिशिएंसी होती है कि ये कितना परसेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे टोटल वॉल्यूम 100 मान लें अपन, तो 100 में से ये पार्टिकल कितना वॉल्यूम जो है टोटल वॉल्यूम का रोक रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो टोटल वॉल्यूम का जो वॉल्यूम है, ये जो ऑक्यूपाई करते हैं दैट इज
50.2 है परसेंट। एक बार मैं और इसको चेक कर लूंगा, तो बुक में नहीं गिवन है, ठीक है, जस्ट ए मिनट। सो इट इज 52.4, ठीक है, इट इज 52.4%। तो यानी 52.4% स्पेस को ये ऑक्यूपाई करता है, और बाकी स्पेस जो है इसके अंदर क्या रह जाता है, खाली रह जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये तो आपके पास क्या हो गया, 2D हो गया। अब 2D में वैसे बहुत रेयरली पूछा जाता है इसको, बाकी आप इसके अंदर क्या क्या लिख सकते हैं, देखो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं कब बनता है, व्हेन वन रो ऑफ 1D लेयर, sorry, one row is placed on another row in such a way that each particle is aligned with the row below and above। यानी जो ऊपर और नीचे वाली रो है उसके साथ में हर एक पार्टिकल अलाइंड हो जाए एक ही लाइन में। आप देखो ये वाला पार्टिकल इसके साथ बिल्कुल लाइन में है, ये वाले पार्टिकल इसके साथ बिल्कुल लाइन में है, अलाइंड है अपन कहेंगे, है ना, और ये वाले पार्टिकल यहां से भी अलाइंड है। तो इस तरह से अलाइंड होते हैं तो आपके पास क्या बनता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनती है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे बनेगी, देखो ये फर्स्ट रो, ठीक है, इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास रोज है उन रोज को एक दूसरे पे रखेंगे, लेकिन अब रखने का तरीका अलग हो जाएगा। अभी हमने क्या किया था, एक पार्टिकल के जस्ट नीचे दूसरा पार्टिकल रखा था। अब हम क्या करेंगे, दो पार्टिकल के बीच में जो खाली जगह है वहां पर पार्टिकल रख रहे हैं, ठीक है। और ये जो खाली जगह जहां पर पार्टिकल रखा है ना बेटा, ये इसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन, इसको डिप्रेशन कहा जाता है, ठीक है। और ये डिप्रेशन है, और यहाँ इसके नीचे एक और है, 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 लाइक दिस, ऐसे रखेंगे। ऐसे ही तीसरी रो को भी रखना है आपको, थर्ड रो को, थर्ड रो में इस तरह से रखा जाएगा, लाइक दिस। ये थर्ड रो आ गई है, थोड़ा सा गोला मतलब स्पेरिकल कम हो गए, ठीक है। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है ना, इसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। एक और लाइन बनाता हूं फिर समझाएंगे इसको। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, और इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आप देख रहे हैं, इसको ए बोल रहे हैं, इसको बी, इसको वापस ए, इसको वापस बी। क्यों, क्योंकि आप देखो ये वाली जो रोज है ना, ये वाला जो पार्टिकल है ये इसके साथ अलाइंड है, ठीक है। ये वाला पार्टिकल जो है ये इसके साथ अलाइंड है, इसके साथ एक लाइन में, तो इसलिए इनको अपन ए बोल रहे हैं, ठीक है, पहली और तीसरी को, और सेकंड और फोर्थ वाले को बी बोल रहे हैं। तो इस अरेंजमेंट को अपन क्या बोलेंगे, ए बी अरेंजमेंट, इसलिए अपन इसको ए बी अरेंजमेंट कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ रो आपस में एक दूसरे के साथ अलाइंड होती हैं। दूसरी बात, इसमें अगर एक पार्टिकल से जुड़े हुए पार्टिकल देखे जाए तो कितने पार्टिकल हैं, देखो 6 पार्टिकल आपस में जुड़ रहे हैं, और इनके अगर सेंटर को मिला दिया जाए तो जो शेप बन रहा है वो क्या है, हेक्सागोनल शेप बन रहा है। ये वाला जो शेप बन रहा है आप देखो, ये हेक्सागोनल शेप है, ठीक है ना, ये जो शेप है दैट इज हेक्सागोनल शेप, और इसी वजह से इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखें इसमें कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, क्योंकि एक पार्टिकल 6 पार्टिकल के कांटेक्ट के अंदर है। हर एक पार्टिकल देख लो, कोई भी 6 पार्टिकल के कांटेक्ट में, दैट्स व्हाई इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है इसके अंदर, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी अभी अपन ने बताई थी, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी होती है, एक सेकेंड, पैकिंग एफिशिएंसी होती है टोटल वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, टोटल वॉल्यूम का 60.2% स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बाकी खाली रह जाता है। तो यानी ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी इसकी है, ये ज्यादा पास है इसके कंपैरिजन में, इसमें जगह खाली ज्यादा है, उसमें जगह भरी हुई ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इसलिए अपन इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कह रहे हैं, ठीक है। इसको और नोट डाउन कर लें। तो चलिए देखते हैं 3D अरेंजमेंट, 3D क्लोज पैकिंग। अब देखो 3D क्लोज पैकिंग कब बनेगी, अभी तक तो हमने देखा लेंथ, पहले सबसे पहले अगर केवल लेंथ थी तो हमने 1D बोला,
लेंथ के साथ ब्रेड्थ भी आ गई, तो हमने कहा 2D लेयर बननी स्टार्ट हो गई। और 3D में क्या होगा, जब एक लेयर के ऊपर आप दूसरी लेयर रखोगे, फिर तीसरी लेयर रखोगे, चौथी लेयर रखोगे, तो आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ के साथ हाइट भी आ जाएगी। तो हाइट भी आ गई, तो इसका मतलब 3D यानी थर्ड डायमेंशन स्टार्ट हो जाएगा हाइट वाला। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को रखना है। अब ये लेयर दो तरह से रखी जा सकती है, एक तो आप इस पे स्क्वायर लेयर को एक दूसरे पर रखो, या फिर हेक्सागोनल लेयर को एक दूसरे पर रखो। ओके, तो हम बात कर रहे थे 3D क्लोज पैकिंग की। ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पहला तो अपन देख रहे हैं प्लेसिंग सेकेंड वन हेक्सागोनल लेयर ऑन अदर हेक्सागोनल लेयर। ठीक है, एक हेक्सागोनल लेयर को दूसरी हेक्सागोनल लेयर के ऊपर रखना। और दूसरा आता है प्लेसिंग वन स्क्वायर लेयर, स्क्वायर 2D लेयर। ठीक है, 2D लेयर ऑन अदर स्क्वायर 2D लेयर। ठीक है, एक स्क्वायर 2D लेयर पर दूसरी स्क्वायर 2D लेयर को प्लेस करना। तो इस तरह से 3D क्लोज पैकिंग दो तरह की हो जाएगी। तो एक एक करके अपन इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाले की बात करते हैं। ठीक है, तो हेक्सागोनल लेयर अपन ने देखी है, अब एक दूसरे के ऊपर लेयर को रखिए तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। पहले इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा अपन को ना, स्पेस ज्यादा चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले अपन हेक्सागोनल की बात करें, तो उस तरफ मैं केवल हेक्सागोनल लेयर को ही ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो इजी रहेगा हमारे लिए। चलो ठीक है, देखते हैं। इसको रफ कर दो, फिर इसको अपन बाद में ले लेंगे एक साथ। पहले हेक्सागोनल लेयर को देखते हैं। तो यहाँ इस तरह ड्रॉ कर देते हैं। देखो 1 2 3 और ये हो गया 4। ठीक है, और हेक्सागोनल लेयर कैसे बनती है, इनके जो डिप्रेशंस हैं उनके अंदर अपन को एक एक पार्टिकल रखना है। डिप्रेशन मतलब ये वाला, यहाँ एक पार्टिकल रखना चाहिए इस तरह से, थोड़ा छोटा, इस तरह से इनके डिप्रेशन में पार्टिकल्स को प्लेस करना है ऐसा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो ध्यान रखें, गोले गोल ही बनने चाहिए। और फिर तीसरी लेयर बने लाइक दिस। तो मैं तो क्या ऐसे ही बना रहा हूँ, आप थोड़ा आराम से बनाओगे तो गोल बनेगा। ठीक है, ये अपन ने बना दी। तो ये हमारे पास एक हेक्सागोनल लेयर आ गई है ना। मेरे ख्याल में ये वाला गोला काफी बड़ा है, स्फीयर को थोड़ा छोटा कर दे। ये भी थोड़ा बड़ा लग रहा है मेरे को, इसका भी साइज थोड़ा सा कम होना चाहिए। चलो कोई नहीं। तो ये एक लेयर बन गई मेरे पास। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस लेयर के ऊपर एक लेयर को और रखूंगा। ये कैसे है, जैसे ये एक लेयर बना दी अपन ने, अब इसके ऊपर ये दूसरी लेयर रखूंगा सामने। क्योंकि ऐसे तो रखूंगा तो दिखाई नहीं देगी हमें, पार्टिकल नहीं दिखेंगे, इसलिए हमने पार्टिकल को ही यूं कर दिया है। और इसके ऊपर दूसरी लेयर को मैं यहाँ प्लेस करूंगा। ठीक है, तो कलर चेंज कर देता हूं मैं उसके लिए। अब उनको कैसे रखा जाए, देखो ये जो आपको जगह खाली दिख रही है, ठीक है, इस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, पहले ये भी ध्यान रखना। ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, एम्प्टी स्पेस दिख रहा है बीच में, यहाँ पर इसे कहा जाता है ट्राइगोनल। ठीक है, ट्राइंगुलर वॉइड। ठीक है, ट्राइंगल की शेप में दिख रहे हैं ना, इसलिए इसको ट्राइंगुलर वॉइड कह रहे हैं। अब इन ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर हम क्या करते हैं, दूसरी लेयर के पार्टिकल को अरेंज करते हैं। ये ऊपर एक पार्टिकल रख दिया इसमें, यहां दूसरा पार्टिकल रख दिया, फिर तीसरा पार्टिकल रख दिया। ठीक है, ऐसे ही यहां पर नीचे भी एक ये रख दिया पार्टिकल आपने, एक ये रख दिया पार्टिकल, एक ये रख दिया पार्टिकल। ठीक है, ऐसे ही यहां पर भी आगे आते जाएंगे पार्टिकल। अब यहां पर ये जो अपन ने पार्टिकल अरेंज किए हैं, ठीक है, इससे आइडिया तो लग गया होगा अपन को।
ठीक है। तो एक तो डॉटेड वाले जो है वो तो ऊपर वाले पार्टिकल हैं और जो हार्ड लाइन वाले हैं वो नीचे वाले पार्टिकल हैं। तो यहाँ पर अब एक चीज देख रहे हैं हम, जो हम स्टडी करेंगे इसमें, कि जो वॉइड बनते हैं, वॉइड मतलब जो खाली बीच में जगह होती है, ये दो तरह की बनती है। ठीक है, एक तो किस तरह का वॉइड बना है, देखो इसको ले रहा हूं मैं, इस वॉइड को, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2 और पार्टिकल नंबर 3, इसको मैं यहाँ साइड में बना रहा हूं। 1 2 3, ये तीन पार्टिकल हो गए जो नीचे वाले। इनके ऊपर देखो ग्रीन कलर का एक पार्टिकल आ रहा है, इस तरह से ग्रीन कलर का एक पार्टिकल आ रहा है, ठीक है। तो अब ये कितने पार्टिकल हो गए टोटल? 4 हो गए। इन 4 पार्टिकल से बीच में जो ये वाइड बन रहा है ना, ये वाला, ये बीच में जो वाइड बन रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे कहा जाएगा टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक है, इस वाइड का नाम हो गया टेट्राहेड्रल वाइड। इसको आप यूं भी दिखा सकते हो, इस वाइड को, जैसे स्पेस है ना अपने पास, यहाँ साइड बना देता हूँ, 1 2 3, और इसके नीचे यहाँ एरो लगा दो और यहाँ एक वाइड बना दो। इससे साफ दिख रहा है कि ये नीचे वाला वाइड जो है वो यहाँ रखा जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में जो यहाँ खाली जगह बनेगी उसे टेट्राहेड्रल वाइड बोलेंगे। एक तरीका और है इसको शो करने का, कि अगर इन सबके सेंटर पॉइंट को अपन मिला दें, ठीक है, जैसे इसका सेंटर पॉइंट, इसका और इसका सेंटर पॉइंट मिला दें, तो इस तरह से होगा 1 2 3, तीनों पार्टिकल का सेंटर पॉइंट हो गया, तो मिला दिया आपने। और बीच वाला जो पार्टिकल है, इसका सेंटर तो ये होगा, यहाँ पर आएगा, इसको भी मिला दें, तो ये जो शेप बन गया, ये वाला जो शेप बन गया, ये भी टेट्राहेड्रल वाइड को बताता है, ये भी टेट्राहेड्रल वाइड को बताता है, ये भी टेट्राहेड्रल वाइड को बताता है। ठीक है, और ये टेट्राहेड्रल वाइड हमें कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ पर दिख रहे हैं, इस ट्राइगोनल वाइड को ढक रहे हैं। जब ट्राइगोनल वाइड को ढका जाएगा तो टेट्राहेड्रल वाइड बनेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया टेट्राहेड्रल वाइड कैसे बनता है। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड की। ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे बनेगा? अब थोड़ा सा और आगे चलते, देखो ये सारे टेट्राहेड्रल है, ध्यान रखना, ये टेट्राहेड्रल है T, ये भी T4 टेट्राहेड्रल, T4 टेट्राहेड्रल, ये सारी स्लाइड में टेट्राहेड्रल वाइड बनेंगे। लेकिन नीचे वाले को अगर अपन देखते हैं तो वहां आप देखो टेट्राहेड्रल नहीं बनेगा। ठीक है, नीचे वाले पार्टिकल काउंट करो कौन कौन से, देखो पार्टिकल नंबर 2 3 और नीचे वाला पार्टिकल नंबर 4। ठीक है, इसको मैं यहां बना रहा हूं 2 3 और 4, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3 और पार्टिकल नंबर 4, ये बनाया मैंने। अब उसके ऊपर ये जो ग्रीन वाले पार्टिकल आ रहे हैं 1 2 और 3। ठीक है, इन ग्रीन पार्टिकल को मैं बना रहा हूं इसके ऊपर, ग्रीन से बनाता हूं तो बेटर बनेगा। दूसरे कलर ले लेते हैं, इससे बना लेते हैं। ठीक है, तो आप देखो इस तरह से ड्रॉ होगा, 1 2 3। ठीक है, टोटल कितने पार्टिकल हो गए? 6। अब इन 6 पार्टिकल के बीच में आप देखो एक जगह खाली पड़ी हुई है, दिख रही है अपन, इसे बोलेंगे अपन ऑक्टाहेड्रल वाइड। इस वाइड का नाम है ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है, और ये जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है इसको इस तरह तो शो करते ही है, इसे आप यूं भी शो कर सकते हो, जैसे 1 2 3, एक सेकंड ऐसे मिलेगा, 1 2 3 और नीचे 1 2 और 3। ठीक है, और यहाँ एरो से शो कर दो, इसको इससे मिला दो, ये इसके जस्ट ऊपर आएगा, ये वाइड एक दूसरे के ऊपर आएंगे। तो जब दो ट्राइगोनल वाइड को, ट्राइंगुलर वाइड को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो ऑक्टाहेड्रल बन जाता है ऐसा। ठीक है, अब अगर इनके सेंटर को मिलाऊं तो कैसा बनेगा? देखो इसका सेंटर पहले एक पार्टिकल का, दूसरे पार्टिकल का, तीसरे पार्टिकल का, ये बन रहा है ट्राइंगल। ठीक है, इनके अंदर तीनों पार्टिकल का सेंटर मिलाओ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे स्टार जैसे बनेगा। ठीक है, तो ये तीनों स्ट्रक्चर 1 2 और ये 3, ये तीनों स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल वाइड को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक हेक्सागोनल लेयर के ऊपर दूसरी हेक्सागोनल लेयर को रखते हो,
तो आपके पास दो तरह के वॉइड बनते हैं। एक तो बनते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, जो कितने पार्टिकल से बनते हैं, 4 पार्टिकल से, और एक बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनते हैं 6 पार्टिकल से, 6 पार्टिकल से। तो हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों में डिफरेंस देखेंगे। अभी तो जैसे एक तो डायग्राम बनाना आना चाहिए तुमको। अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन कहाँ है, देखो यहाँ पर है। अगर अपन पोजीशन देखते हैं तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पर है, एक ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर है, इस तरह से ना, एक ऑक्टाहेड्रल यहाँ आएगा आगे, ऐसे इस एक लाइन में आएंगे पूरे। तो यानी जब एक हेक्सागोनल लेयर को दूसरी हेक्सागोनल लेयर के ऊपर रखते हैं तो कुल मिलाकर के दो तरह के वॉइड बनते हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। एक तरफ हम लिख लेते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब दोनों में डिफरेंस देखें तो देखिए, अगर हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने पार्टिकल से बनता है, अभी हमने देखा है कितने से, 4 पार्टिकल है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल 4 होते हैं। तो ध्यान रखना, मेड अप ऑफ 4 पार्टिकल्स, और ये कितने से बनता है, 6 से। मेड अप ऑफ 6 पार्टिकल्स, ठीक है, ये 6 पार्टिकल से मिलकर। दूसरा डिफरेंस देखो, टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं ना बेटा, ये उस समय बनते हैं जब कोई ट्रायंगुलर वॉइड को, एक जैसे इस तरह से देखा था हमने, ये एक ट्रायंगुलर वॉइड होता है, इस ट्रायंगुलर वॉइड को ऊपर वाली लेयर का एक पार्टिकल आकर के ढक लेता है, तब बनते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये कब बनते हैं, कि दे आर फॉर्म when one particle of hexagonal layer covers triangular void, ठीक है ना, यानी हेक्सागोनल लेयर का एक पार्टिकल ट्रायंगुलर वॉइड को कवर कर लेता है, ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ अदर लेयर, ठीक है, अदर हेक्सागोनल लेयर, ठीक है, तब बनता है। और इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल कब बनता है, देखो ऑक्टाहेड्रल में अपन ये देखा था, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में ट्रायंगुलर वॉइड है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगुलर वॉइड है, और इसके ऊपर पार्टिकल ऐसे आ जाए 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक बार दोबारा देखते हैं, 1, 2 एंड 3, और फिर पार्टिकल्स इस तरह से आ जाए कि 1, 2 एंड 3। तो देखो दोनों के ट्रायंगुलर वॉइड एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ऊपर वाली लेयर 3 पार्टिकल ऊपर वाले और 3 नीचे वाले, दोनों के वॉइड एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तो इनकी फॉर्मेशन कब होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि दे आर फॉर्म when triangular void of one layer covers triangular void of other हेक्सागोनल लेयर, ठीक है। एक ये डिफरेंस हो गया, टोटल मिला के 2 डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस क्या हो सकता है, देखिए थर्ड डिफरेंस हो सकता है, वो है रेशो किस चीज का, ये चीज समझना कि R/R इक्वल्स टू टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए 0.225, अभी क्लियर करूंगा क्या चीज है ये, और R/R इक्वल्स टू 0.414, ठीक है। अब ये जो R है, स्मॉल r और कैपिटल R, इसका मतलब क्या है, 2 चीजों का रेशियो है। तो स्मॉल r जो है ये तो रिप्रेजेंट करता है वॉइड रेडियस ऑफ वॉइड, जो आपके पास ये टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, उसकी रेडियस है। और कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल की रेडियस। इसको समझना, जैसे मान लो हमने कहा ये आपके पास में टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा इसके ऊपर पार्टिकल रखने से, तो यहाँ इसके बीच में जो खाली जगह होगी ना, ये खाली जगह, इसकी भी तो अपनी खुद की रेडियस होगी। ये जो एम्प्टी स्पेस है इसकी रेडियस होगी स्मॉल आर, और जो पार्टिकल की रेडियस होगी, ये पार्टिकल की रेडियस है, ये हो जाएगी कैपिटल आर। तो ये स्मॉल आर और कैपिटल आर का जो रेशियो है वो आपको ये मिलेगा। तो ये टेट्राहेड्रल वाले में तो ये होता है, और उसमें ऑक्टाहेड्रल वाले में ये, तो ऑक्टाहेड्रल में ये स्मॉल आर तो हो गया रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और आर हो गया रेडियस ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तीसरा डिफरेंस हो गया, एक डिफरेंस हो। फोर्थ डिफरेंस क्या हो सकता है, देखो फोर्थ डिफरेंस, थर्ड था, फोर्थ डिफरेंस होगा इसके अंदर कि जो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, ठीक है, उनका नंबर ध्यान रखना हमेशा ऑक्टाहेड्रल वॉइड से डबल होता है। तो यहां ध्यान रखो कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर जो होगा, अगर मैं उसको n कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, n, तो आप ये देखो कि जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो कितना होगा, n/2, इस तरह से। तो ये हमेशा डबल होता है, याद हो। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर इसको n मानूंगा तो ये 2n हो जाएगा, क्योंकि ये डबल होता है, ठीक है। और ध्यान रखना नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, इसको भी हम n ही मानेंगे, सॉरी n/2 मानेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, अब ये सिंपल सा अपन एक रीजन लिख सकते हैं कि जो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड से भी डबल है, और नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं क्रिस्टल लैटिस में उससे भी डबल है, ठीक है। और यही डिफरेंस अपन यहाँ भी तो लिख सकते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए हो जाएगा कि ऑक्टाहेड्रल जो है वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल के इक्वल होते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल से आधे होते, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर इसको यूं लिख सकते हो कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल्स टू 1/2 टेट्राहेड्रल वॉइड। अब चाहे आप उसको n की फॉर्म में लिख दो या ऐसे लिख दो, बात तो एक ही, ठीक है ना। तो इसको भी एक डिफरेंस की फॉर्म में अपन बना सकते हैं। तो ऐसे 4 डिफरेंस है हमारे पास में, 4 डिफरेंसेस, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं अपन कि अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि प्रूव दैट R/R for octahedral void is 0.414, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए R/R का जो रेशियो होता है वो 0.414 होता है, ठीक है। मतलब R/R का मतलब क्या है, यहाँ पर रेडियस ऑफ वॉइड और रेडियस ऑफ पार्टिकल, दोनों का रेशियो जो है इतना आ रहा है। उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए आप पहले एक ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम बनाएं। हमें पता है ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है, एक पार्टिकल यूं, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं मैं ना, पहले थोड़ा छोटा ही, 1 2 3, एक तो ये बन गया, इसके ऊपर 3 पार्टिकल ऐसे आएंगे, 1 2 and 3, ठीक है। और इसके बीच में जो खाली जगह होगी यहाँ पर, वो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है कि इसमें ये रेडियस, इसकी रेडियस और इस पार्टिकल की रेडियस का रेशियो जो है वो 0.414 है। अब इसको प्रूव करने के लिए, अब इतना हौच पौच हो गया, इसको तो प्रूव करना बड़ा मुश्किल है, तो अब इसको सिंपल करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो ये पार्टिकल है ना 6, इसको थोड़ा सीधा करें। तो सीधा करेंगे तो आपके पास में ना एक पार्टिकल ऊपर होगा, एक नीचे होगा, उनको हटा दो। तो देखो मैंने क्या किया, एक इसको हटा रहा हूँ पार्टिकल को, ठीक है, ताकि वो रेडियस आसानी से दिख जाए। एक इस ऊपर वाले पार्टिकल को हटा दो। तो टोटल कितने पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, 4 पार्टिकल दिख रहे हैं। इन 4 पार्टिकल को मैं थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है।
अब यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कैसे बना था, एक पार्टिकल इसके ऊपर था और एक इसके पीछे था, 6 पार्टिकल थे, तो मैंने ऊपर और पीछे वाला और आगे वाला हटा दिया। अब यहाँ पर रेडियस हमको साफ दिख जाएगी, तो इसके अंदर वॉइड की जो रेडियस होगी, ये इसके अंदर वॉइड बना रहा हूँ, ये वॉइड बन गया अपने पास, ठीक है। अब इस वॉइड की रेडियस अपन देख सकते हैं आराम से, तो इसकी रेडियस को मैं इस तरह से ले लेता हूँ कि ये है स्मॉल आर, ठीक है, और पार्टिकल्स ये पार्टिकल है, ठीक है। इन पार्टिकल की रेडियस भी अपन ले सकते हैं आराम से। एक काम करते हैं, इस रेडियस को ये यहाँ शो करते हैं ना, ये आर हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये आर, ये आर, ये इसकी वॉइड की रेडियस हो गई है, और पार्टिकल की रेडियस कैपिटल आर है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं। चलिए हम ऐसे बोल देते हैं, ये तो है ए, ये है बी और ये है सी। अब मुझे ये चीज प्रूव करनी है, ध्यान रखना, इसको ध्यान में रखते हुए। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां ले रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी इसको कंसिडर कर रहा हूं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ए बी सी हम देखें, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इस पर, तो आप लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो अब हमें पता है कि जो ए बी, पहले तो ए सी स्क्वायर ले रहे हैं, ए सी स्क्वायर किसके इक्वल है, देखो ए सी स्क्वायर में यहाँ से यहाँ तक 2 आर है, यहाँ 2 स्मॉल आर है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर स्क्वायर, क्यों लिखा जा सकता है। ऐसे ही ए बी को क्या लिख सकते हैं आप, ए बी को लिख सकते हैं आप 2 कैपिटल आर होल स्क्वायर, और बी सी को क्या लिख सकते हैं, 2 कैपिटल आर, ठीक है, 2 कैपिटल आर होल स्क्वायर, यूं लिखा जा सकता है, ओके। अब इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा अपने पास। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इसको ओपन करें, इसको ओपन करें, और इसको एक बार ऐसे ही रहने देते हैं, 2r प्लस 2r स्क्वायर, और इसको लिख रहा हूं मैं 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, क्यों लिखा जा सकता है, 4 कॉमन ले लें, अच्छा जोड़ दे, दोनों को ऐड कर देते हैं, 2r प्लस 2r होल स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर, यूं लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहां पर इसका स्क्वायर हटा दें, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ गया, इसका 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ 2 कॉमन ले लिया आपने, r प्लस r, यूं लिख सकते हैं, ठीक है, और अंडर रूट 8, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2, और फिर r, ये आ जाएगा सॉल्व करने पर, ओके। 2 से 2 कैंसिल कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, r अपॉन r चाहिए हमें, है ना, तो हम एक काम करते हैं, पहले इस r को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा r इक्वल्स टू अंडर रूट 2r माइनस r, 1 आ रही, इसमें भी r कॉमन ले लो, r इक्वल्स टू, r को कॉमन ले लिया आपने, अंदर बच गया अंडर रूट 2 माइनस 1r, 1, ठीक है। अब एक काम करें हम अगले स्टेप में, इस r को इधर ले लेता हूँ लेफ्ट साइड में, r अपॉन r ही तो चाहिए हमें, r अपॉन r इक्वल्स टू अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 माइनस 1, ये आ गया, इसको सॉल्व कर लो, r अपॉन r इक्वल्स टू 0.414 आ जाएगा, ठीक है। ये प्रूव करना था अपन को, और ये हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो रेडियस ऑफ, यहाँ ये सॉल्व करें तो लिखना भी जरूर कि जो स्मॉल r है, इट इज द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है, और कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ पार्टिकल या रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। इसको हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ओके, नोट डाउन।